जयपुर की सबसे आलीशान जगहों में गिना जाने वाला रॉयल मेरिडियन पैलेस उस रात सचमुच रोशनी से नहा रहा था। बाहर संगमरमर की सीढ़ियों पर लाल कालीन बिछा था। सोने की कारीगरी वाले दरवाजे खुले हुए थे और भीतर से आती पियानो की मधुर धुनें मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। आज रात कोई साधारण पार्टी नहीं थी। यह शहर के जाने-माने उद्योगपति परिवार अग्रवाल्स के इकलौते बेटे आर्यन अग्रवाल की सगाई की शाम थी। ग्रैंड बॉलरूम में हजारों झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारे छत से लटक गए हों। दीवारों पर हाथ से बनाई गई मुगल पेंटिंग्स, बीच में विशाल क्रिस्टल फाउंटेन और हर टेबल पर ताजा ऑर्किड्स। डिजाइनर गाउन में महिलाएं, टक्सीडो में पुरुष, कैमरों की फ्लैश और हर चेहरे पर दिखावटी मुस्कान। लेकिन इस शाही माहौल के बीच एक लड़की चुपचाप हॉल के कोने में खड़ी थी। सफ़ेद कॉटन की सादी साड़ी, बालों की साधारण चोटी, चेहरे पर बिना मेकअप की स्वाभाविक चमक। उसका नाम था काव्या। वह आर्यन की बड़ी बहन थी। काव्या पिछले 5 सालों से परिवार से दूर थी। सबको बताया गया था कि वह गांव में एनजीओ चलाती है, लेकिन हाई सोसाइटी में यह बात ऐसे फैलाई गई जैसे वह किसी मजबूरी में दूर कर दी गई हो। असल में काव्या ने खुद ही दूरी बनाई थी, क्योंकि उसे दिखावा पसंद नहीं था। उसे महंगी पार्टियों से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। लेकिन आज माँ की जिद पर वह यहाँ आई थी। जैसे ही वह अंदर बढ़ी, उसकी नज़र पड़ी आर्यन की मंगेतर सोनम मल्होत्रा पर। सोनम शहर की सबसे चर्चित सोशलाइट थी। फैशन मैगजीन के कवर पर छप चुकी, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स। वह लाल गाउन में चमक रही थी। हीरों का हार उसकी गर्दन पर ऐसे चमक रहा था जैसे किसी रानी का ताज। उसने जैसे ही काव्या को देखा, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आई। वह तेज कदमों से आई और सबके सामने उसे गले लगाया। अरे काव्या दी, आप आ गईं। कितना अच्छा लगा। आसपास खड़े मेहमान प्रभावित हो गए। वाह, कितनी प्यारी होने वाली भाभी है। लेकिन जैसे ही सोनम ने अपना चेहरा काव्या के कान के पास लाया, उसकी आवाज बदल गई। ठंडी, तेज, तिरस्कार से भरी। तुम यहाँ क्यों आई हो? इस साड़ी में तो स्टाफ जैसी लग रही हो। प्लीज वीआईपी गेस्ट से दूर रहना। मेरी पार्टी खराब मत करना। काव्या ने बिना पलक झपकाए उसे देखा। पार्टी तुम्हारी है? उसने हल्के से पूछा। सोनम हंसी। आज की रात तो मेरी ही है, और कल से यह पूरा होटल भी हमारा होगा। डैड ने बताया नहीं। अग्रवाल्स इस होटल को खरीदने वाले हैं। काव्या ने बस इतना कहा। अच्छा। अपमान की परतें। कुछ ही देर में सोनम की माँ, मिसेज मल्होत्रा, भी वहां आ गईं। उन्होंने काव्या को सिर से पांव तक देखा। ओह, तो ये है आर्यन की बहन। मैंने तो सोचा था कोई और होगी। खैर, गांव में रहकर शायद फैशन सेंस चला गया होगा। पास खड़ी महिलाओं ने धीमी हंसी हंसी। बेटा, उन्होंने आर्यन से कहा, अच्छा हुआ तुमने सोनम को चुना, वरना फैमिली इमेज का क्या होता। आर्यन असहज था, लेकिन चुप। काव्या ने उसके चेहरे की बेचैनी पढ़ ली। वह मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, उसने आंखों से इशारा किया। तभी भीड़ में हलचल हुई। एक युवा वेटर, शायद नया था, ट्रे लेकर जा रहा था कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। एक ग्लास जूस सोनम के गाउन पर छलक गया। पूरा हॉल सन। यू स्टूपिड, सोनम चीखी। जानते हो ये गाउन कितने का है? वेटर काँप रहा था। मैं सॉरी। मिसेज मल्होत्रा चिल्लाईं। मैनेजर को बुलाओ। अभी के अभी इसे नौकरी से निकलवाओ। वेटर की आंखों में आंसू आ गए। काव्या की मुट्ठी कस गई। वह आगे बढ़ी। गलती से हुआ है, उसने शांत स्वर में कहा। इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। सोनम ने उसे घूरा। तुम बीच में मत बोलो। ये हमारा इवेंट है, और ये इंसान है, काव्या ने धीरे से कहा। पूरा हॉल फुसफुसाने लगा। ये लड़की कौन है? स्टाफ लग रही है। शायद कोई दूर की रिश्तेदार। तभी दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई। होटल का जनरल मैनेजर अंदर आया। श्री अरविंद कपूर। सूट बूट में, सख्त व्यक्तित्व। सोनम ने तुरंत उंगली काव्या की ओर उठाई। पहले इसे बाहर निकालो। ये हमारी पार्टी खराब कर रही है।
पूरा हॉल काव्या की तरफ मुड़ गया। कुछ लोगों के चेहरे पर दया, कुछ पर मजा। श्री कपूर ने काव्या को देखा और अचानक उनकी आंखें पहचान से फैल गईं। उनके होंठ कांपे। उन्होंने तुरंत अपना सिर झुका लिया। मैडम। हॉल में सन्नाटा छा गया। सोनम चौंकी। मैडम, इसे? श्री कपूर ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, ये इस होटल की असली चेयरपर्सन है और मालिक परिवार की वारिस। जैसे किसी ने पूरे हॉल की हवा खींच ली हो। आर्यन की आंखें फैल गईं। सोनम का चेहरा पीला पड़ गया। मिसेज मल्होत्रा के हाथ से शैंपेन का ग्लास गिर गया। काव्या ने शांत स्वर में कहा, कपूर जी, पहले उस वेटर को पानी दीजिए और उसका आज का दिन खराब नहीं होना चाहिए। फिर उसने सोनम की तरफ देखा। जहां तक पार्टी की बात है, ये होटल अभी भी मेरे नाम पर है और यहां कोई भी इंसान छोटा नहीं है। हॉल में सन्नाटा। सोनम के चेहरे का घमंड पिघल रहा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली राज अभी सामने आना बाकी था। आखिर काव्या ने 5 साल पहले यह होटल क्यों छोड़ा था और आज अचानक वापस क्यों आई? क्या आर्यन को सच्चाई पता थी या वह भी किसी खेल का हिस्सा था? ग्रैंड हॉल में सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने अचानक सारी आवाजें बंद कर दी हों। रॉयल मरीडियन पैलेस की चमकती रोशनी अब किसी को चुभ रही थी। सोनम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मिसेज मल्होत्रा की उंगलियां कांप रही थीं। आर्यन स्थिर खड़ा था, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। श्री अरविंद कपूर अभी भी सिर झुकाए खड़े थे। मैडम, क्या मैं प्राइवेट लाउंज तैयार करवा दूं? उन्होंने सम्मान से पूछा। सोनम ने अविश्वास से कहा, ये मजाक है ना? आर्यन, कुछ बोलो। आर्यन की आवाज भारी थी। दीदी, ये सब क्या है? काव्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां सवाल थे, दर्द था और थोड़ी नाराजगी भी। 5 साल पहले, काव्या ने धीमे स्वर में कहा, 5 साल पहले पापा ने अपनी वसीयत बनाई थी। तुम्हें याद है, आर्यन? आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, लेकिन वो तो बस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन था। काव्या हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, वो एक परीक्षा थी। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। काव्या ने सबकी ओर मुड़कर कहा, पापा चाहते थे कि जो भी इस होटल को संभाले, वह सिर्फ पैसे नहीं, इंसानियत भी समझे। इसलिए उन्होंने कागजों में होटल मेरे नाम किया, लेकिन शर्त रखी कि मैं 5 साल तक अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग शाखाओं में एक आम कर्मचारी की तरह काम करूं। सोनम की आंखें फैल गईं। क्या? हाँ, काव्या ने शांत स्वर में कहा, मैंने रिसेप्शन पर काम किया, किचन में काम किया, हाउस कीपिंग में भी, ताकि मुझे समझ आए कि इस इमारत की असली ताकत क्या है। उसने कांपते वेटर की ओर देखा। ये लोग। पूरा हॉल अब चुप था। आर्यन की आंखें भर आईं। दीदी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें चुनना था, आर्यन, काव्या ने नरम आवाज में कहा। पैसे और दिखावे के बीच या सच्चे रिश्तों के बीच? सोनम तिलमिला उठी। मतलब, आप कहना क्या चाहती है? काव्या उसकी ओर मुड़ी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि जो इस परिवार में आएगा, वो हमारे कर्मचारियों को इज्जत देगा या नहीं। मिसेज मल्होत्रा तिलमिला गईं। ये ड्रामा बंद करो। अग्रवाल्स इस होटल को खरीदने वाले हैं। पेपर्स साइन हो चुके हैं। श्री कपूर ने धीरे से कहा, मैं डील अभी फाइनल नहीं हुई और बिना चेयरपर्सन की अनुमति कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। सोनम का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यन, सोनम ने उसकी बाह पकड़ी। तुम्हें पता है ना डैड ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? तुम्हारे बिजनेस को उठाने में किसने मदद की? आर्यन चुप। काव्या ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर अपनाया। हाँ, मुझे सब पता है। मिस्टर मल्होत्रा ने तुम्हारे स्टार्टअप में पैसा लगाया, लेकिन बदले में क्या मांगा? सन्नाटा। इस होटल की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी और शादी। हॉल में हलचल मच गई। आर्यन ने सिर झुका लिया। दीदी, मैं मजबूर था। मजबूरी या लालच? काव्या ने सीधा सवाल किया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई थी। निर्णायक पल।
काव्या ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और स्टेज की ओर बढ़ी। सभी कैमरे अब उसी पर थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसने माइक उठाया। आज यहाँ सिर्फ एक सगाई नहीं थी, आज एक सच सामने आना था। सोनम का धैर्य टूट चुका था। तुम हमें बेइज्जत कर रही हो। काव्या ने उसकी ओर देखा। नहीं, मैं सिर्फ वही दिखा रही हूं जो आज सबने देखा। उसने वेटर को स्टेज पर बुलाया। तुम्हारा नाम? रवि, मैडम। रवि, अगर आज तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता तो तुम्हारे परिवार पर क्या असर पड़ता? रवि की आवाज कांप गई। मैडम, पापा बीमार है, घर में ही चलाता हूं। पूरा हॉल शांत। काव्या ने सोनम की तरफ देखा। यही फर्क है स्टेटस और क्लास में। बड़ा फैसला। आर्यन अचानक आगे आया। उसने सोनम का हाथ धीरे से हटाया। मैं माफी चाहता हूं, दीदी, उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने बिजनेस बचाने के लिए गलत रास्ता चुना। सोनम चीखी। आर्यन, तुम ये सगाई तोड़ नहीं सकते। आर्यन ने पहली बार दृढ़ता से कहा। ऐसे रिश्ते में नहीं बन सकता जहां इंसान की कीमत जूतों से कम हो। हॉल में हलचल। मिसेज मल्होत्रा गुस्से से लाल थीं। तुम्हें इसका अंजाम पता है? काव्या ने शांत स्वर में कहा। अंजाम वही होगा जो इंसाफ तय करेगा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं था। जैसे ही मल्होत्रा परिवार जाने को मुड़ा, मिसेज मल्होत्रा रुकीं। उनके चेहरे पर अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान आई। तुम सोचती हो खेल खत्म हो गया, काव्या? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि असली ताकत किसके हाथ में है। काव्या की भौं हल्की सी उठी। क्या मतलब? मिसेज मल्होत्रा ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर कुछ दिखाया। काव्या का चेहरा पहली बार बदला। आश्चर्य, चिंता और गहरा झटका। आर्यन घबरा गया। दीदी, क्या हुआ? काव्या ने फोन को गौर से देखा। फुसफुसाई। ये कैसे? हॉल में फिर सन्नाटा। क्या मल्होत्रा परिवार के पास कोई ऐसा राज था जो सब कुछ पलट सकता था? क्या वसीयत से भी बड़ा कोई सच छुपा था? क्या काव्या की जीत इतनी आसान नहीं थी? ग्रैंड हॉल में हर नज़र काव्या पर टिकी थी। रॉयल मरीडियन पैलेस की चमक अब जैसे किसी बड़े रहस्य की गवाह बन गई थी। मिसेज मल्होत्रा के फोन की स्क्रीन पर जो दिख रहा था, उसने पहली बार काव्या की सांसें रोक दीं। स्क्रीन पर होटल के कुछ कानूनी दस्तावेज थे, साथ में एक स्कैन की हुई पुरानी वसीयत। आर्यन घबरा गया। दीदी, क्या है इसमें? मिसेज मल्होत्रा ने ठंडी हंसी हंसी। 5 साल पहले तुम्हारे पापा ने जो आखिरी वसीयत बनाई थी, उससे पहले एक और ड्राफ्ट था, और उस ड्राफ्ट में होटल का 40% हिस्सा हमारे नाम ट्रांसफर करने की बात थी। साइन भी हो चुके थे। हॉल में हलचल। काव्या ने फोन ध्यान से देखा। फिर उसने गहरी सांस ली। ये अधूरी कॉपी है, उसने शांत स्वर में कहा। ओह प्लीज, सोनम बोली। डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोलते। काव्या ने श्री कपूर को इशारा किया। कृपया लीगल टीम को कॉल कीजिए और सेफ रूम से फाइल नंबर RM-17 भी मंगवाइए। मल्होत्रा परिवार के चेहरों पर हल्की बेचैनी आई। छुपी हुई सच्चाई। कुछ ही मिनटों में होटल की लीगल हेड, अधिवक्ता सीमा राठौड़, हॉल में पहुंचीं। काव्या ने माइक उठाया। आज सबके सामने सच साफ कर देते हैं। फाइल खोली गई। सीमा राठौड़ ने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। ड्राफ्ट वसीयत दिनांक 14 मार्च बाद में रद्द की गई। कारण, शर्तों का उल्लंघन। मिसेज मल्होत्रा का चेहरा उतर गया। कौन सी शर्त? किसी मेहमान ने पूछा। सीमा बोली। ड्राफ्ट में लिखा था कि यदि मल्होत्रा ग्रुप होटल के 200 कर्मचारियों को बिना कारण निकाले या वेतन घटाए बिना निवेश करेगा, तभी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन 2 महीने बाद मल्होत्रा ग्रुप ने होटल की एक शाखा में 37 कर्मचारियों को हटाने का प्रस्ताव दिया। हॉल में सनसनी। काव्या की आंखें अब ठंडी थीं। पापा ने उसी दिन ड्राफ्ट रद्द कर दिया था। सोनम बुरी तरह हिल चुकी थी। डैड, आपने बताया क्यों नहीं? मिसेज मल्होत्रा की आवाज टूट रही थी। वो सिर्फ बिजनेस था। नहीं, काव्या ने दृढ़ स्वर में कहा। ये इंसानों की जिंदगी थी।
लेकिन तभी मिसेज मल्होत्रा ने आखिरी दाव चला। ठीक है, मान लिया ड्राफ्ट रद्द हुआ, लेकिन ये देखो। उन्होंने फ़ोन पर एक वीडियो चलाया। वीडियो में आर्यन किसी मीटिंग में साइन कर रहा था, एक प्राइवेट एग्रीमेंट जिसमें उसने अपने स्टार्टअप के बदले होटल के शेयर गिरवी रखने की बात लिखी थी। पूरा हॉल स्तब्ध। आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दीदी, मैं कर्ज में था। अगर साइन नहीं करता तो कंपनी बंद हो जाती। सोनम ने मौका पकड़ लिया। तो अब होटल पर हमारा कानूनी दावा बनता है। मिसेज मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, या तो सगाई जारी रखो या कोर्ट में मिलो। काव्या का फैसला। कुछ पल खामोशी रही। फिर काव्या ने धीरे धीरे स्टेज से उतरकर आर्यन के पास कदम बढ़ाए। भैया, क्या आपने ये साइन करते वक्त एक बात पढ़ी थी? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। काव्या मुस्कुराई। क्लॉज नंबर 8। सीमा राठौर ने तुरंत डॉक्यूमेंट खोला। क्लॉज 8, यदि चेयरपर्सन की लिखित अनुमति के बिना कोई शेयर गिरवी रखा जाए तो एग्रीमेंट स्वतः निरस्त माना जाएगा। मिसेज मल्होत्रा के हाथ से फ़ोन गिर गया। ये असंभव है, काव्या ने शांत स्वर में कहा। पापा ने हर एग्रीमेंट में ये क्लॉज डलवाया था, क्योंकि उन्हें पता था, कभी कभी लालच रिश्तों को अंधा कर देता है। हॉल में पहली बार तालियां बजीं। रिश्तों की असली परीक्षा। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। दीदी, मैंने आपको गलत समझा। लगा आप हमें छोड़कर चली गईं। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। मैं गई नहीं थी, मैं सीख रही थी कैसे इस विरासत को संभालना है। वह रवि, उस वेटर, के पास गई। आज से तुम ट्रेनिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम में हो। पढ़ाई पूरी करोगे, होठ। आज से तुम ट्रेनिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम में हो। पढ़ाई पूरी करोगे, होटल स्पॉन्सर करेगा। रवि रो पड़ा। हॉल में भावुक माहौल। अंतिम निर्णय। काव्या ने सबकी ओर देखकर कहा, आज की सगाई यहीं समाप्त होती है। सोनम चीख उठी, तुम हमें बर्बाद कर दोगी। नहीं, काव्या ने शांति से कहा, मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करूंगी कि यहाँ किसी को उसकी हैसियत से नहीं, उसकी इंसानियत से आका जाए। मिसेज मल्होत्रा और सोनम अपमानित होकर बाहर चली गईं। कुछ देर बाद हॉल में माहौल बदल चुका था। आर्यन ने माइक उठाया। आज सगाई नहीं, लेकिन एक वादा होगा। हम इस होटल को सिर्फ लग्जरी नहीं, इज्जत का प्रतीक बनाएंगे। तालियां गूंज उठीं। काव्या ने झूमरों की ओर देखा। 5 साल की मेहनत आज रंग लाई थी। 1 साल बाद रॉयल मेरिडियन पैलेस अब सिर्फ एक 5 स्टार होटल नहीं था। यह देश का पहला इंसानियत फर्स्ट हॉस्पिटैलिटी मॉडल बन चुका था। कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल फंड और बराबरी का सम्मान सब लागू हो चुका था। आर्यन अपनी मेहनत से कंपनी खड़ी कर चुका था, बिना किसी गलत समझौते के। और काव्या, वह अब सिर्फ वारिस नहीं, बल्कि उस विरासत की सच्ची संरक्षक थी। कहानी का संदेश। स्टेटस कपड़ों से नहीं आता, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, असल रॉयल्टी दिल से आती।